कभी आपने ये सोचा है यहाँ से 20-25 साल के बाद जब भी आप रिटायर होंगे तभी आपको एवरी मंथ कितने पैसे की ज़रूरत है? कभी आपने ये सोचा है आपका रिटायरमेंट टेन्योर 30 साल का है तो आपको लमसम कितने पैसे की ज़रूरत है? दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस या कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा और ये फार्मूलाज, ये कैलकुलेशन आप सही मायने में समझते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, आप भी एक वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो। इस केस स्टडी में मैं आपको एक 30 ईयर के पर्सन का रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना कॉर्पस लगेगा, उसके साथ 40 ईयर के एज के पर्सन को रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस लगेगा ये बताऊंगा। दोस्तों, एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। एंड में आपको पता चलेगा 30 ईयर का अगर आपका एज है और आज आप आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हो तो कैसे आप 5.5 करोड़ का कॉर्पस आपके रिटायरमेंट में अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, एंड में आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ये शेयर करना है ताकि ये नॉलेज मैक्सिमम लोगों को पता चले। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 साल की उम्र का पहला केस स्टडी जो बताऊंगा, वो केस स्टडी में अगर मान लीजिए किसी पर्सन का एज 30 ईयर है और उसको यहाँ से 60 ईयर में रिटायर होना है और इस रिटायरमेंट के दौरान एग्जैक्टली उसको कितना कॉर्पस लगेगा ये हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे ये जो एक्सेल है वहां पे करंट एनुअल एक्सपेंसेस जो बताए गए हैं वो एनुअल एक्सपेंसेस लेते वक्त आपको ध्यान रखना है ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मेजरली लगेंगे। जैसे कि आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपका जो भी ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स है, जो आपको रेगुलरली आपके लाइफस्टाइल में लगता है वो एक्सपेंस एंड तक आपके रिटायरमेंट में लगेगा। उस रेगुलर एक्सपेंसेस में आपका यूटिलिटी बिल्स हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन का बिल हो सकता है, उसके साथ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस वो भी आपके रेगुलर रहेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट में भी आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम हुए रहेंगे, वो डिक्रीज हुए रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में भी वहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं या आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम का एक्सपेंस हो सकता है। सो ये बेसिकली ये 2 या 3 एक्सपेंसेस आपके रिटायरमेंट के बाद भी हो सकते हैं। आपका बच्चों का एजुकेशन या आपके लायबिलिटीज वो आपके रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएंगे। सो ये एनुअल एक्सपेंसेस हम लोग मान के चलते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी 30 साल की फैमिली का अगर आप मंथली एक्सपेंस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग एवरेज कंसिडर करते हैं यहाँ पे 30,000 पर मंथ। सो हम लोग 30,000 एनुअल यहाँ पे लिखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे 30,000 इंटू 12 करीबन 3,60,000 का उनका एनुअल एक्सपेंस है। ये 30 ईयर का फैमिली के पर्सन का हम लोग रिटायरमेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 7% हम लोग इन्फ्लेशन करते हैं। सो आज का जो 3,60,000 एक्सपेंस है एनुअली, आफ्टर 30 ईयर के बाद उसका रिटायरमेंट है। 30 ईयर उसका करंट एज है, 60 उसका रिटायरमेंट एज है। सो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे येलो हाईलाइट किया है 3,60,000 का एनुअल एक्सपेंस होता है करीबन 7% इन्फ्लेशन से 27,40,000। दोस्तों, इसका मतलब उस पर्सन का अगर 60 में रिटायरमेंट है तो पहले साल उसको 27,40,000 उसको लगेंगे। उसके बाद अगर 60 में उसका रिटायरमेंट होने के बाद उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है, तो 25 साल का उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसिडर करते हैं। 9% उसका रिटर्न रहेगा। ये रिटर्न उसका पोस्ट रिटायरमेंट में जो भी 60 ईयर में जो भी वो फंड्स एक्युमुलेट करता है, कॉर्पस उसका अचीव करता है, उस कॉर्पस के ऊपर उसको 9% मिलेंगे। दोस्तों, आप सोचो कि ये 9% 30 साल के बाद पॉसिबल नहीं होगा, बट आई थिंक इंटायर 30 साल में उसका इक्विटी का और डेट का एलोकेशन रहेगा। अगर वो इक्विटी का एलोकेशन 20-30% भी रहेगा तो 9% रिटर्न्स जनरेट करना बहुत पॉसिबल है। तो 9% हम लोग ने कंसिडर किया है। ड्यूरिंग रिटायरमेंट हम लोग 7% उसका इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं और जो रियल रिटर्न उसका है वो 1.9 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2% का उसका नेट रिटर्न आता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो कॉर्पस कैलकुलेट हो रहा है वो है
5.5 करोड़। मतलब दोस्तों आज का जो 30 ईयर का उसका एज है और 30,000 उसका एक्सपेंस है, वो 30 साल के बाद उसका मंथली एनुअल एक्सपेंसेस होता है 27 लाख रुपीस, और ये इंटायर 25 साल के लिए उसको जो कॉर्पस लगेगा वो है 5.5 करोड़। और ये कॉर्पस उसको अचीव करना है तो ऐसे एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करता है, जैसे इक्विटी में 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में करता है या डेट म्यूचुअल फंड में करता है। ऐसे 50% हम लोग एज्यूम करते हैं इक्विटी, 50% डेट में, और 12% का रिटर्न हम लोग इंटायर 30 ईयर के टाइम ऑफ स्पैन में उसका एवरेज बेंचमार्क कंसिडर करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को 5.5 करोड़ अचीव करने के लिए करीबन लगभग 15,800 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये 30 इयर्स के एज में उसको रियलाइज होता है कि मुझे 5.5 करोड़ का कॉर्पस अचीव करना है, तो उसके लिए वो 15,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट कर पाएगा, अगर वो कमिटेड है इस गोल के लिए। अगर देखा जाएगा तो उसके पास उतना सरप्लस नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन उसके पास है 6,500 से भी वो कॉर्पस अचीव हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बट ये 6,500 में एवरी ईयर उसको 10% इंक्रीज करना पड़ेगा उसका इन्वेस्टमेंट्स, तब जाके वो 30 साल के बाद ये कॉर्पस अचीव कर पाएगा। सो दोस्तों आई थिंक ये 5.5 करोड़ कैसे वो इजीली अचीव कर पाएगा, ये आपने 30 साल के अगर उम्र में वो स्टार्ट करता है उसका रिटायरमेंट, अगर वो अर्ली स्टार्ट करता है रिटायरमेंट के लिए, तो ये कॉर्पस इजीली अचीव कर पाएगा। अगर उसका उम्र 40 साल का है, कोई पर्सन है उसका 40 ईयर का एज है और यहाँ से उसका 40 एज में उसका एक्सपेंसेस में भी मान लीजिए 30 साल की उम्र में 30,000 है, 40 साल की उम्र में हम लोगों ने कंसिडर किया वो 40,000 का एक्सपेंसेस पर मंथ है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो साल का उसका एक्सपेंस हो गया 4,80,000। इन्फ्लेशन अगर 7% कंसिडर करेंगे और उसका रिटायरमेंट 20 साल के बाद आता है, तो आज का जो साल का उसका 4,80,000 का एनुअल एक्सपेंसेस है वो 18,57,000 का हो रहा है। उसके बाद 60 में उसका रिटायरमेंट है, 85 उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और 25 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए अगेन इस पर्सन को भी कॉर्पस लगता है 3.75 करोड़। मतलब 30 साल की उम्र में अगर वो उसका रिटायरमेंट स्टार्ट करता है तो उसको 5.5 करोड़ लगेंगे, बट 40 साल की उम्र में वो स्टार्ट करता है तो उसको 3.75 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। बट लेकिन उसके हाथ में से 20 साल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे 30 साल की उम्र में उसको 15,000 इन्वेस्ट करना था, यहाँ पे वो अमाउंट डबल से भी ज्यादा हो रहा है, 37 क्लोज टू 38,000 पर मंथ उसको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर वो SIP टॉपअप थ्रू जाता है तो उसको 19,000 के इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकता है। बट आई थिंक जितना आप लेट करोगे आपके रिटायरमेंट के लिए, उतना आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आपने देखा दोनों केस स्टडीज में 30 साल की उम्र के लिए 5.5 करोड़ अचीव करने के लिए उसको कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जैसे कि 40 साल की उम्र में उसको 3.75 करोड़ अचीव करने के लिए 37,000 या 19,000 20,000 पर मंथ उसको इन्वेस्ट करना है। सो 40 साल की उम्र में मे भी उसका इनकम ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। बट आई थिंक अगेन ये होता है, कुछ आदतें ऐसी होती है, अगर उसका लाइबिलिटीज ज्यादा है या उसके बच्चों का एजुकेशन के लिए उसके पास ज्यादा खर्चा जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में मे बी ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में हमने ये देखा है। बट दोस्तों आई थिंक आज के इस वीडियो में मुझे एक मैसेज देना था आपको, आप आपके फाइनेंशियल लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल है रिटायरमेंट, अगर उसके लिए सही मायने में ऐसे प्लानिंग करते हो तो ये गोल आप इजीली अचीव कर सकते हो और एक आप अच्छा वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ आप आपका जी सकते हो। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए आइकॉन में क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही हम लोग अच्छे वीडियोस भेजेंगे और पर्सनल फाइनेंस का आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।